हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आगे बताने वाला हूं उसके, तो आइए ध्यान से देखिएगा। कल मैं जो आपको बता चुका था, कुछ श्रीलंका के बारे में बताया था। इससे पहले सार्क आसियान के बारे में बता चुके थे हम, ठीक है। इधर का वो बता दिया था मैं। उसके बाद मैं पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत आपको वो बताया था। उसके बाद मैं आज पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान के बारे में बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप देखिएगा। तो मैं पाकिस्तान के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग पाकिस्तान के बारे में। ये था हमारा पंजाब, ये था हमारा सिंध, ये था हमारा जब बलूचिस्तान था, बहुत ज़्यादा पार्ट कवर करता है ये। खैबर पख्तूनख्वा एरिया वाला कहलाता है, इसी में इस्लामाबाद, एबटाबाद यहीं पे है, यहीं पे इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद हो गया, फिर यहाँ इधर है लाहौर, इस्लामाबाद, फिर उसके बाद आता है आपका रावलपिंडी, ठीक है। रावलपिंडी, एबटाबाद इधर ही आता है। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया था। वो अमेरिका के द्वारा एक मिशन चलाया गया था, उसके तहत ये मारा गया था, ठीक है। कहाँ पे? एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया था। इस्लामाबाद कौन सा है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया के पास में, पंजाब के पास में हमारा कौन सा आ जाता है? लाहौर कौन आ जाता है? लाहौर के पास में पंजाब वाला, इसका पंजाब में लाहौर, हम लोग के पंजाब में ये आ जाता है, ठीक। और ये वाला पार्ट हो गया जो सिंध का पार्ट हो गया, पंजाब का पार्ट होगा। और ये वाला सिंध हो गया, ये आपका बलूचिस्तान हो गया। बलूचिस्तान वाले लोग पाकिस्तान का विरोध करते हैं। ये लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। ये लोग भारत से मदद मांगते रहते हैं कि हमारी रक्षा की जाए। यहीं पे था आपका, कल बताया था मैं, कराची बंदरगाह, यहाँ पे था आपका ग्वादर बंदरगाह, CPEC यहाँ से गई हुई थी। इसके बाद इधर अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है। इधर हिंदुकुश पर्वत है, यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत कहाँ पे है? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है, ठीक। ये हिंदुकुश पर्वत है, ठीक है। इसका 2-3 शहर हैं जो बड़े बड़े हैं, वो मैं आपको बता दिया। एक लाहौर है, इस्लामाबाद है, एक रावलपिंडी में ही मौर्य काल में जो मौर्य काल का दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? कहाँ पे था? तक्षशिला जो था वो रावलपिंडी ज़िले में था। कहाँ पे? पाकिस्तान में है इस वक्त, ठीक है। उसी के बगल में एबटाबाद में कौन मारा गया था? ओसामा बिन लादेन मारा गया था। लाहौर भी एक बहुत बड़ा शहर है इसका, और इस्लामाबाद सबसे बड़ा शहर है, उसकी राजधानी भी यहीं भी है, ठीक। ये हो गया कराची बंदरगाह, हो गया ग्वादर बंदरगाह। इसके बगल में आ जाता है ईरान, ठीक है। देखिए, अगर इसके बगल में ईरान आ जाता है तो उसकी क्या भूमिका है? देखिए, अफ़ीम तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ़ीम कहाँ होता है? अफ़गानिस्तान में होता है। यहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया ज़्यादा है। तो इसका कुछ पार्ट इधर भी आ जाता है, अफ़ीम इधर भी पैदा होता है और ईरान में भी पैदा होता है। तो ये तीनों देश जो हैं अफ़ीम को लेकर एक मतलब दुनिया में क्या बोलते हैं, स्वर्णिम त्रिभुज, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। स्वर्णिम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक। गोल्डन ट्रायंगल इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से आते हैं अफ़ीम के लिए? तो एक आ जाता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान आ जाते हैं, ठीक है। 3 देश आ जाते हैं कौन? स्वर्णिम गोल्डन ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये तीनों आ जाते हैं गोल्डन ट्रायंगल में। अच्छा, जो ओसामा बिन लादेन था वो मेनली कहाँ का रहने वाला था? वो एक साइंटिस्ट था। वो था कहाँ का? साउथ अफ्रीका का, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था। जिसे जब कोल्ड वार हो रहा था तो उस समय जब वहाँ पे गिलगिट ले लिया था पाकिस्तान, POK में जब गिलगिट दे दिया था, गिलगिट वाला स्थान दे दिया था उसको हवाई अड्डा बनाने के लिए, यहाँ पे POK में पाकिस्तान। तो वहाँ पे तो उस समय यहाँ पे जैसे अफ़गानिस्तान में रूस ने यहाँ पे अफ़गानिस्तान पे रूस हमला कर दिया था। सबसे पहला अफ़गानिस्तान पे किसने हमला किया था? मतलब पूरी इतने इतिहास काल में सबसे पहले पूछा जाए कि अफ़गानिस्तान पर किस देश ने हमला किया था, तो किसने किया था? रूस ने किया था। रूस का पार्ट जो है ये इतना नहीं था। पहले USSR, सोवियत संघ कहलाता था ये, इसका बहुत बड़ा पार्ट था, ठीक है। जिसमें से मतलब कुछ यूरोप कंट्री आ जाते हैं, कुछ काकेशस देश आ जाते हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पे इधर जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये सब वाले देश आ जाते हैं, ठीक है। इसी में आ जाता है। इससे टूट के 15 भाग अलग हुए थे, ठीक है। USSR से 15 ठो देश टूट के अलग हुए थे, जिसमें से एक रूस बचा हुआ है जो कि बहुत मेजर पार्ट है इसका, ठीक। और इसमें से ये वाला जो था यहाँ पे अफ़गानिस्तान से उस समय जब हमला किया था तो अफ़गानिस्तान से रूस का पार्ट मतलब सीमा सटती थी, तो रूस ने इस पर हमला कर दिया था, ठीक। तो यहीं पे अब ये इस पर हमला कर दिया था कोल्ड वार के तहत। ये इसका दोस्त हुआ, तो ये इसकी सहायता के लिए साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से एक वैज्ञानिक को यहाँ लेके गया हुआ था, और वो अपने नेतृत्व में सभी मतलब नागरिकों को, अफ़गानिस्तान नागरिकों को
ये जो है अपनी अमेरिका जो है अपना सहायता पैसा और पूरा हथियार देता था यहाँ पे रूस से लड़ने के लिए, और वहाँ पे ये लोग जीत भी गए थे। वहाँ से रूसी सेना को ये उसामा बिन लादेन हराने में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद मतलब वो अफ़गानिस्तान, उसके बाद जो उसामा बिन लादेन था वो खुद अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गया, जिसकी वजह से उस समय उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया था, और उसके बाद अमेरिका के द्वारा ही एबटाबाद में वो मारा गया था, ठीक। अब उसके बाद अगल बगल वाले देश आ जाते हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब देश आ जाते हैं। उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। और उसके बगल में आ जाता है अफ़गानिस्तान, थोड़ा सा देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान में आपको बताया वहाँ पे तालिबान आतंकवादी संगठन है। भारत देश के साथ कुछ अच्छे संबंध, वहाँ पे अफ़ीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, और पूरी तरह से पहाड़ी खेती वहाँ पे नहीं होती है, खेती वहाँ पे नहीं होती है। और इसमें ईरान से भी हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब टच में रहते हैं। यहाँ से हम लोग जैसे पेट्रोल खरीदते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं, तो इस वजह से यहाँ संबंध ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ईरान से फेवर में अब अमेरिका नहीं रहता, ये इसका दुश्मन है, ठीक है, जिस वजह से ईरान भारत के फेवर में नहीं आता। और ईरान चीन इसका बहुत ज़्यादा साथ देता है, इस वजह से चीन के फेवर में थोड़ा बहुत चला जाता है। और इसकी अमेरिका के दबाव में भारत इसकी वजह से ज़्यादा नहीं वो कुछ कर पाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ईरान में जब यहाँ पे एक लिया हुआ था बंदरगाह, ठीक है, यहाँ पे एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह से यहाँ से एक मतलब कुछ परियोजनाएं शुरू की गई थी अफ़गानिस्तान में जाने के लिए, ठीक है। और डायरेक्ट पाकिस्तान से जा नहीं सकते, यहाँ पे आए एक बंदरगाह से, इस बंदरगाह से यहाँ से अब ईरान से होते हुए अफ़गानिस्तान में हम लोग इंटर किए हुए थे, ठीक। तो इसके बाद देखिए अफ़गानिस्तान में फिर से अफ़गानिस्तान में जैसे कि उस समय जब मतलब बहुत ये इकोनॉमी कमज़ोर थी, तो उस समय जब भारत इससे अच्छे संबंध थे, तो यहाँ पे भारत चाहता था कि यहाँ पे आतंकवादी संगठन कम हो जाए। क्योंकि यहाँ से अफ़गानिस्तान बहुत पास में था। तालिबान आतंकवादी जब उसामा बिन लादेन मारा गया था, उसके बाद तालिबान आतंकवादी संगठन यहाँ पे पैदा हो गया था। तो जिसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान से भी आतंकवादी आते रहते हैं भारत में, तो यहाँ पे आतंकवादी रहेंगे तो भारत को भी परेशानी होगी। तो जिस वजह से अफ़गानिस्तान की मदद करता है कौन? भारत यहाँ पे इन आतंकवादियों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर और कुछ लड़ाकू विमान और एक्सप्लोसिव देता रहता है इन सबों को मारने के लिए तालिबान वालों को। अभी कुछ दिन पहले आप ये देखे होंगे, तालिबान से इस समय यहाँ पे मतलब अफ़गानिस्तान में अमेरिका की सेना रहती है वहाँ पे तालिबान से लड़ने के लिए। तो इससे पहले कुछ महीने पहले यहाँ पे ऑफिशियल वो हुआ था कि नहीं अब यहाँ से अमेरिकी सेना चली जाएगी, लेकिन अभी भी कुछ वो किसी वजह से रुक गया वहाँ पे, ठीक है। तो अभी भी वहाँ से ये सेना नहीं गई हुई है, जिसकी वजह से अभी भी तालिबान, जैसे ही ये हुआ कि नहीं वहाँ से जाने वाले कुछ सैनिक चले गए थे और कुछ रह गए हैं अभी, लेकिन उसके बाद से ही यहाँ पे तालिबान ने आतंकवादी संगठन जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत अपना उतापाती शुरू कर दिए, ठीक है। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काबुल इसकी राजधानी भी हो जाती है। पाकिस्तान में फिर से आते हैं हम लोग, ठीक है। पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ है थोड़ी सी फिजिकली तौर से देख लेते हैं हम लोग। फिजिकल तौर से क्या मतलब, इसमें से देखिए एक हिमालय हमारा देश है, हमारे देश में मतलब हमारे देश के बॉर्डर पे यहाँ पे हिमालय जो कि थोड़ा सा हिमालय का पार्ट जो है वो पाकिस्तान में चल जाता है, जिसे सुलेमान कहते हैं, ठीक है। सुलेमान पहाड़ी, सुलेमान, किरथर, नमक पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं पाकिस्तान में, ठीक है। ये पाकिस्तान है। तो इधर देखिए सुलेमान, किरथर, मकराना की पहाड़ी, और इधर आ जाता है नमक श्रेणी, ठीक है, नमक पहाड़ी, ठीक है। यहाँ देखिए सुलेमान, ये वाला पंजाब के पास में है सुलेमान, फिर उसके बाद किरथर, इसके बीच में आता है हमारा इतिहास में आप देखे होंगे एक आता है मेहरगढ़, ठीक है। तो मेहरगढ़ कहाँ पे है? सुलेमान और किरथर के बीच में। यहाँ सबसे पहली खेती की गई थी किसकी? जौ की खेती की गई थी। किसकी खेती की गई थी? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच जौ की खेती की गई थी, ठीक है। उसके बाद से गेहूँ के खेती किए गए, ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। इसमें इतिहास का बहुत बड़ा रोल है। सुलेमान हो गया और ये किरथर हो गया, ठीक। ये मकराना हो गया, ये नमक पहाड़ी हो गई, ये सुलेमान हो गया और किरथर हो गया। इसी के बीच में मेहरगढ़ स्थित है, ठीक। और इसी पाकिस्तान में ही आ जाता है आपका सिंध प्रांत, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा। सिंध आ जाता है, मोहनजोदड़ो आ जाता है, चौंदड़ो आ जाता है, सूतकांगेडोर आ जाता है। सब कहाँ पे है? सूतकांगेडोर इधर कहीं है, चौंदड़ो है, सिंध है, मोहनजोदड़ो इधर कहीं। तो इस तरह से पाकिस्तान में कौन कौन से आ जाते हैं ये आपको पता है।
रूस ने सबसे पहले अफ़गानिस्तान पर किसने सबसे पहले हमला किया था? रूस ने किया था। किसने? रूस ने किया था। ठीक है। अफ़गानिस्तान से हमारी सीमा वैसे ऑफिशियली तो नहीं लगती है, लेकिन हम लोग ये मानते नहीं हमारी अभी भी देखे होंगे। अगर इंडिविजुअली आप भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत कश्मीर का नक्शा जो बनाया होता है ऐसे करके बनाया जाता है, लेकिन अभी का इंटरनेशनल आप नक्शा देखेंगे तो उसमें से ये चीज़ कट गया, ये ऐसे हो गया। ठीक, ये इतना पीओके वाला पाकिस्तान के पास है इस वजह से। अब इसी से अफ़गानिस्तान का पार्ट हमारा लगता है 158 किलोमीटर। ठीक है, जो कि अब ऑफिशियली नहीं लगता है। जब हमारे पास पीओके वापस आ जाएगा तो फिर से वो 158 किलोमीटर लगने लगेगा। ठीक है, जिस वजह से अफ़गानिस्तान रियली में हमसे कोई इंटरनेशनल सीमा नहीं साझा करता है, वो पाकिस्तान से इंटरनेशनल सीमा साझा करता है। ठीक, और एक डूरंड लाइन भी आती है जो किसके बीच खींची जाती है? पहले बताया जाता था भारत और अफ़गानिस्तान के बीच खींची जाती है, लेकिन अब क्या कहा जाता है उसे? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है? रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन लाइन किसके बीच है? LAC LOC कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पे है? चीन और भारत के बीच है। ठीक, LAC यहाँ तक, ये देखिए आप वहाँ से कहाँ तक है? जम्मू एंड कश्मीर शिमला तक आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर उत्तराखंड नेपाल छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश से, और यहाँ पे वो हमारा राज्य सिक्किम, उससे थोड़ा वो लगता है। ठीक, चीन की सीमा कितने राज्यों से? 5 राज्यों से लगती है। जम्मू कश्मीर, शिमला, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से। ठीक है, आप नक्शे में देख सकते हैं इसको। और अफ़गानिस्तान में एक बामियान जगह है। कौन सा? बामियान। अफ़गानिस्तान में एक बामियान जगह है जहाँ पे एक पहाड़ था जिसको काट के कलाकारों ने वहाँ पे एक बुद्ध जी की मंदिर बनाई थी, भगवान बुद्ध की। ठीक है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति थी। क्यों? मूर्ति थी जो सबसे बड़ी थी, जिसमें ये तालिबान वाले आतंकवादी संगठन थे जो उसे तोड़ दिए थे। ठीक है, जब यहाँ पे उसको तोड़ दिए हुए थे तो इसकी वजह से इधर वाला जो एरिया है, हम आपको साउथ ईस्ट एशियन वाला देश बताते हैं। यहाँ पे क्या है कि इंडोनेशिया को छोड़ के इधर के जो हैं ब्रिटिश, फ्रेंच ईस्ट इंडिया और म्यांमार और थाईलैंड वाले एरिया में यहाँ पे बौद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे रखाइन प्रांत के लोग रहते हैं जिन्हें रोहिंग्या कहा जाता था। उस समय आप सुने होंगे जब रोहिंग्या वालों को म्यांमार में मार के भगा दिया गया था, वो भारत में आके शरण लिए थे और कुछ बांग्लादेश में चले गए थे। ठीक है, तो जब यहाँ पे बामियान में मूर्ति तोड़ दी गई थी तालिबान वालों ने, तो वहाँ पे जब तालिबान वालों ने उसको तोड़ दिया तो यहाँ पे इनका भी विरोध होने लगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी और यहाँ पे भी इनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे रखाइन प्रांत वाले लोगों को यहाँ पे जैसे कि कुछ बलि वली देते थे तो ये लोग मना करते थे कि बौद्ध धर्म में बलि देना मना है, पशुओं की हत्या करना मना है बौद्ध धर्म में, तो ये लोग मना करते थे और ये लोग नहीं मानते थे। जिसकी वजह से ये लोग यहाँ तोड़ दिए, तो उसके बाद ये लोग इस पर हमला कर दिए थे, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से ये सब छोड़ के बांग्लादेश और भारत में आके शरण ले लिए हुए थे। ठीक है, तो ये मैं आपको इतना बताया, तो आई होप ये बात आप समझे होंगे। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ। पाकिस्तान में कौन सी पहाड़ी हैं? नमक की पहाड़ी, सुलेमान किरथर और मकराना की पहाड़ी है। ठीक है, कौन से 2 बंदरगाह हैं? कराची और ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, सीपीसी सड़क कहाँ से गई है? जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए, ग्वादर बंदरगाह से जम्मू कश्मीर से पीओके वाले भाग से होते हुए चाइना गई है। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी? इस्लामाबाद है। इसका एक और लाहौर है। फिर उसके बाद एबटाबाद कहाँ? यहीं पे है। सिंध, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो और सुतकांगीडोर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? अब अफ़गानिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अब काबुल है। ठीक है, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है, यहीं पे अफ़ीम की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अफ़ीम के लिए गोल्डन ट्रायंगल कौन से 3 देश बनाते हैं? ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, और उसके बाद चाहबहार बंदरगाह कहाँ पे है? ईरान में। जो मैं बंदरगाह बता रहा था आपको, ये बंदरगाह, ये चाहबहार बंदरगाह है, बहार बंदरगाह है। ठीक है, और अफ़गानिस्तान में और एक सलमा बांध बनाया है भारत ने, वहाँ पे विद्युत परियोजना के लिए एक सलमा बांध बनाया हुआ है जो भारत अपने पैसे से बनवा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सलमा बांध कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में। वो किसकी सहायता से बनाया, किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारत ने वहाँ पे बनाया हुआ है विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। और यहाँ पे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में सबसे पहली खेती की गई थी जौ की, जो 7000 ईसा पूर्व है, साक्ष्य मिला हुआ है। इससे पहले एक हम लोग के लोहरा देव में मिला हुआ है 8000 ईसा पूर्व की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जो चावल के मिले हुए हैं।
उससे पहले जो प्राप्त था हम लोग को 7,000 फुट, वो कोल्डिहवा में इलाहाबाद के बगल में है, प्रयागराज के बगल में, जो प्रयागराज बोला जाता है, तो प्रयागराज के बगल में ही कोल्डिहवा है, जहाँ से 7,000 ईसा पूर्व मिला हुआ था चावल का साक्ष्य। लेकिन अब नया में जो साक्ष्य मिला हुआ 8,000 ईसा पूर्व है, जो लोहरा देव में मिला हुआ है, ठीक है, वो भी यूपी में ही है। और सबसे बड़ी जो मैं मूर्ति बता रहा था कि थी पूछेगा तो कहाँ पे था, अफगानिस्तान के बामियान में, लेकिन है कहाँ पे, तो श्रृंग, यहाँ पे बुद्धा श्रृंग है, एक तो जगह है चाइना में, तो चाइना में है, कहाँ पे है, श्रृंग में है, हाँ तो चाइना में है, ठीक है। और सबसे बड़ी मंदिर कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया के बाली में है। बुद्ध भगवान की सबसे बड़ी मंदिर दुनिया में कहाँ है, तो इंडोनेशिया के बाली में है। सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है, तो श्रृंग बुद्धा में है, यहाँ पे चाइना में है, ठीक है। थी कहाँ पे, तो बामियान में, अफगानिस्तान के बामियान में थी, ठीक है। तो आई होप ये मेरी बात आप पूरी तरीके से समझे होंगे, और इसके आगे मैं आपको कल इसके आगे बताऊँगा। देखने के लिए धन्यवाद।